वेलकम। मैथ्स पेडागोजी की आज क्लास पार्ट 1 जो है वो मैं सीटेट को ध्यान में रखते हुए सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए या वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या फिर छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, देखिएगा, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, ये इसका सही आंसर होगा। देखें, अगला क्वेश्चन है ये, देखें, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन दिया है, देखिएगा, ये कथन है प्लूटो का। किसका है? प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षण सामग्री हेतु। तो नहीं की जब बात करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व किस रूप में है? तो ये उच्च शिक्षण प्राथमिक स्तर पर जो है गणित का प्रयोग है वो व्यवहारिक रूप में है। अगला क्वेश्चन है, देखें, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्यों, मजदूरी व व्यवसाय, व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसका भी कौन सा आंसर होगा? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम गणित शिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहार परिवर्तन होता है वह क्या होता है? गणित की परिभाषाओं का प्रत्याशमन करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि तो सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 का इसका रहेगा, देखें, थर्ड वाला, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तर्क, आत्मविश्वास और विचार, सोचना विचारना होता है। आत्मविश्वास इसलिए रहता है, इसका जो आंसर होता है एकदम कॉन्फिडेंटली आता है, क्लियर है, आप इस पर कह सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी लोग, सभी सही हैं, देखें, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है, माना जाता है? तो विज्ञान विषय का बेस जो है, मैथ जो है, ये इसकी बेस के रूप में जानी जाती है। बिना गणित के ये सब चीज़ें हो पाना संभव ही नहीं है। अगला, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को माना जाता है? तो गणित शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें गणित ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है किसमें? भौतिक में, रसायन में, सांख्यिकी में, अध्ययन, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में यह सहायक है।
अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्याओं के रूप। तो आधुनिक गणित, तो मैथ की बात करते हैं तो मैथ एक तार्किक सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसमें तर्कसंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? अंकगणित शामिल हो जाती है, बीजगणित भी शामिल हो जाती है और ज्यामिति भी शामिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों के विकास, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी। तो फिर इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षा में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो युग्म की बात जब कभी भी आएगी तो हम किस चीज का यूज करेंगे? देखेंगे, युग्म में आता है संगठित। क्या आएगा? संगठित करके युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, इनमें से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, उपयुक्त सभी उपागम। तो उपयुक्त शब्द जो आता है, मोस्ट ऑफ आंसर सारे ऐसे वर्ड दिए हैं तो वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया गया है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण, बच्चों में सामाजिकरण, बच्चों के चरित्र का। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषय से संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपरोक्त सभी। सारी चीजें की समस्या है, उपरोक्त सभी में इसमें हो जाएगा। देखते हैं कौन सा? उपरोक्त सभी। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती है सहायता करें। इसके स्रोत, गणित के जादू सेकंड NCERT की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझाने की शिक्षक की सहायता करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में इसका पहले ही आंसर सबसे सही होगा। देखिए, निदर्शन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। NCERT फोर्थ की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाले, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो इसके ऑप्शन है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे कथनों में वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। निर्धारित सूत्र की जब बात आएगा, एक तरीका होता है, यहाँ पे सोच की बात आती है, तार्किक सोच की बात होती है। तो NCF के हिसाब से जो सोचना है वो बात करते हैं, इसमें आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित सूत्र बताना ये नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो इसमें बात करेंगे कौन से हो जाएंगे? चौथा, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणित शिक्षण कैसे होना चाहिए? तो गणित शिक्षण की बात करेंगे, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए